हेलो, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टारगेट लर्निंग 5 पे। तो जितने भी आपके सीट्स हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, नए या पुराने हैं, जो आपके पुराने हैं उनका है ESS यानी कि एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल, और जो नए हैं न्यू सैनिक स्कूल। तो इनकी जो है लिस्ट जो है जारी हो चुकी है। आप जो है काउंसलिंग होनी है 6 मार्च से लेकर 13 मार्च के बीच में। तो आपको लिस्ट पता होनी चाहिए ना, किस स्कूल में कितनी सीटें हैं, क्या हैं, तो उसी हिसाब से तो आप जो है स्कूल सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे AISSAC ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2023 एक नई वेबसाइट है, उसमें जो है आपका सीटें जारी हो रखी हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है लुक है किसका, साइट का, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग AISSAC 2023। तो यहाँ पे क्लास 6 का भी आ चुका है, वो पहले आ गया था, 9th का अब आया है। तो यहाँ पे देखो हमने जो है ये 6th क्लास के लिए किया है। तो 6th क्लास पे जो यहाँ पे क्लिक है, और ये 9th क्लास है, यहाँ पे क्लिक नहीं है, जाहिर सी बात है 6th क्लास के लिए, इसीलिए 6th क्लास पे क्लिक है। और यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ESS और NSS, यानी कि एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल की लिस्ट हम पहले दे रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। NSS की लिस्ट जो है इसके बाद जो है शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा ये साइट जो है ना वेट कराएगी आपको, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इस साइट में, बट आपको ये लिस्ट आ जाएगी। थोड़ा सा स्लो चल रही है या प्रोसेस है, जो भी है वो अपनी साइट की प्रॉब्लम है, थोड़ा स्लो है, थोड़ा नहीं काफ़ी स्लो है बेसिकली। तो यहाँ पे हम जो है अब लिस्ट पे चलते हैं आपका। तो सबसे पहला तो ये देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे बेसिक समझिए कैसे देखना है। यहाँ पे हमने सीरियल नंबर जो है कट कर दिया था, क्योंकि हमको टोटल काउंट सीट का देना था, तो इसलिए सीरियल नंबर कट कर दिया। ये 1 से स्टार्ट है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्कूल का नाम है सैनिक स्कूल आपका कालीकिरी। ठीक है, उसके बाद सैनिक स्कूल कोरुकोंडा, सैनिक स्कूल ईस्ट सेंग, सैनिक स्कूल गोलपारा। तो ये स्कूल के नाम हैं। और उसके बाद ये स्कूल का सेटअप है। सेटअप का मतलब कैसा स्कूल है, बोर्डिंग है, रेसिडेंशियल है, कैसा है। तो ये सारे के सारे आपके रेसिडेंशियल हैं। और उसके बाद ये आपका स्टेट नेम आएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, दूसरा वाला भी आंध्र प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है। गोलपारा कहाँ पे है, आसाम के अंदर है। समझ में आ गई बात। उसके बाद क्लास आईडी, यानी कि आपको देखना है कि किस क्लास के लिए। तो ये हमारा 6th क्लास के लिए है, तो ये सारे के सारे जो हैं आपके 6th क्लास के लिए हैं। उसके बाद ये जेंडर आप देखिए, बॉयज़ गर्ल, साथ में सीटों के एलोकेशन दे रखे हैं। उसके बाद ये देखिए होम SC, यानी कि होम स्टेट में जो SC है उसके लिए कितनी सीटें हैं। होम स्टेट में जो ST हैं, SC मतलब शेड्यूल कास्ट, ST मतलब शेड्यूल ट्राइब। उसके बाद होम स्टेट में जो OBC हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर नहीं, क्रीमी लेयर को नहीं मिलता है बेनिफिट। उसके बाद होम, ये आपका जर्नल हो गया। ठीक है, और होम डिफेंस। तो ये 5 कैटेगरी है होम स्टेट में, SC ST OBC जर्नल और डिफेंस, ये 5। और उसके बाद ये देखिए OS, अदर स्टेट में SC, अदर स्टेट में ST, अदर स्टेट में OBC, अदर स्टेट में जर्नल और अदर स्टेट में डिफेंस। और ये आ गया आपका टोटल काउंट। तो अब आप क्या देखोगे, टोटल नंबर ऑफ सीटें तो देखने में बड़ी अच्छी लगेंगी, 60, 84, 50, बट आपको टोटल सीटों के साथ अपना पर्टिकुलर होम स्टेट या पर्टिकुलर जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो देखना ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि टोटल सीटें आप देख के खुश हो जाओ कि इसमें 70-80 सीटें हमें तो मिल ही जाएगी। पता चले आपका ST SC की एक ही सीट है, तो क्या फ़ायदा, जहाँ 2-3 सीटें होंगी वहाँ आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो बजाय टोटल काउंट के आप अपना पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज देखिए। अगर आप जर्नल में हैं तो फिर तो आप ओवरऑल देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सैनिक स्कूल कालकिरी जो है रेसिडेंशियल है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। और ये जो ऊपर है बॉयज़ की लिस्ट है, इसमें होम SC में 6 हैं। ठीक है, होम ST में कितने हैं, 3 हैं। उसके बाद होम जर्नल में 15 हैं। और इसी तरह आगे चल के ये टोटल कितनी सीटें हैं यहाँ पे, 60। ये किसकी है, बॉयज़ की 60 सीटें हैं। ठीक है, और सेम अगर आप देखेंगे गर्ल्स में, तो गर्ल्स में कितनी है, 10 सीटें हैं। समझ गए। उसके बाद सैनिक स्कूल कोरुकोंडा रेसिडेंशियल आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, बॉयज़ में टोटल सीटें कितनी हैं, 84 हैं। और उसके बाद गर्ल्स में टोटल सीटें कितनी हैं, 10 हैं। हर कैटेगरी में 1-1 सीटें हैं। और यहाँ भी गर्ल्स में देखिए हर कैटेगरी में 1-1 सीटें हैं कालीकिरी में। ठीक है, उसके बाद सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग, ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। इसमें आप बॉयज़ में देखिए टोटल सीटें कितनी हैं, 50 हैं। और जाहिर सी बात है मैक्सिमम सीटें कहाँ पे एलोकेटेड हैं, होम जर्नल कैटेगरी में, नो डाउट। और गर्ल्स की 10 सीटें हैं, सब जगह 1-1 सीटें हैं कैटेगरी वाइज। उसके बाद देखिए गोलपारा सैनिक स्कूल कहाँ पे है, आसाम के अंदर है। बॉयज़ में टोटल सीटें कितनी हैं, बॉयज़ में टोटल सीटें हैं आपका 84।
ठीक है। और उसके बाद जनरल कैटेगरी होम में कितनी सीटें हैं? 15, सॉरी, जनरल कैटेगरी होम में 21 सीटें हैं और जनरल कैटेगरी अदर स्टेट में 11 सीटें हैं। और यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी होम में कितनी है? 15, ठीक है। तो ये आपका बॉयज़ का हो गया, किसका? गोलपारा स्कूल, सैनिक स्कूल कौन सा है? आसाम के अंदर। और गर्ल्स में देखिए कितनी सीटें हैं? 10, सब में एक एक हैं आपका। आगे चलते हैं, आगे देखिए सैनिक स्कूल गोपालगंज। गोपालगंज कहाँ पे? गोपालगंज बिहार के अंदर है। अब देखिए बॉयज़ में टोटल सीटें कितनी हैं? 70, गर्ल्स में कितनी है? 10, सब में एक एक है। गर्ल्स में तो मुझे लग रहा है सारी लिस्ट 10-10 की है, हाँ बिल्कुल अभी तक। उसके बाद सैनिक स्कूल नालंदा, ये कहाँ पे? ये भी बिहार में है। यहाँ पे टोटल सीटें कितनी हैं? 74। उसके बाद सैनिक स्कूल अंबिकापुर है आपका, ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। ये सारे के सारे रेसिडेंशियल चल रहे हैं। और इसमें बॉयज़ में कितने हैं? 90, गर्ल्स में कितने हैं? 10, सब में एक एक हैं, ठीक है। उसके बाद आइए सैनिक स्कूल बालाचाड़ी, ये कहाँ पे है? गुजरात। इसमें आप देखिए टोटल सीटें कितने हैं? 95, ठीक है। और गर्ल्स में कितनी है? 10, सब में आपका कैटेगरी वाइज एक एक। आगे चलते हैं, आगे देखिए थोड़ा सा ऊपर कट रहा है आपको, ये कुंजपुरा है। सैनिक स्कूल कुंजपुरा कहाँ पे? हरियाणा के अंदर है। और इसमें अब तक देखिए मैक्सिमम सीटें दिखा रहा है 108, और जिसमें होम जनरल कैटेगरी में कितनी सीटें हैं? 31। बट सैनिक स्कूल कुंजपुरा जो है इस बार की डिफेंस लिस्ट में टॉप स्कूल आया है। टॉप स्कूल कौन सा है? कुंजपुरा है, जो लिस्ट आती है डिफेंस की। और सेकंड नंबर पे कौन सा है? घोड़ाखाल, उत्तराखंड वाला। उसके बाद अगला देखिए सैनिक स्कूल रेवाड़ी, ये भी हरियाणा में ही है, हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली। यहाँ पे टोटल सीटें कितनी हैं? 90, गर्ल्स में कितनी है? 10, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा, ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। इसमें आप देखिए गर्ल्स में कितनी है? 10 सीटें हैं, सब में एक एक है कैटेगरी वाइज। और बॉयज़ में कितनी सीटें हैं? 99। अगला कौन सा आता है आपका? सैनिक स्कूल नगरोटा, ये आपका कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। इसमें टोटल सीटें कितनी हैं? बॉयज़ में 55 और गर्ल्स में कितनी है? 10, कैटेगरी वाइज सब में एक एक आ रही हैं। आगे चलते हैं, आपका सैनिक स्कूल तिलैया, ये कहाँ पे आपका? झारखंड में, ठीक है। इसमें सीटें ओवरऑल काफ़ी कम है, तो टोटल काउंट ही जो है आपका बॉयज़ में 10 है और सॉरी बॉयज़ में 30 है और गर्ल्स में आपका 10 है, ठीक। उसके बाद सैनिक स्कूल बीजापुर, बीजापुर कहाँ पे है? कर्नाटक। इसमें टोटल बॉयज़ सीटें कितनी हैं? 103 और गर्ल्स सीटें कितनी हैं? 12। तो सीटें जब थोड़ी सी बढ़ गई, 10 से 12 हो गई, तो फ़ायदा किसको मिला? होम स्टेट जर्नल को। 3 सीटें हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए सैनिक स्कूल कोडाजू, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो बॉयज़ सीटें कितनी हैं इसमें? 70 और गर्ल्स सीटें कितनी हैं? 30, ठीक है। और यहाँ पे देखो गर्ल्स सीटें जब बढ़ी तो कहाँ फ़ायदा मिला आपको? होम जर्नल को फ़ायदा मिला, ठीक। उसके बाद होम ओबीसी को भी फ़ायदा मिला, होम एससी को भी फ़ायदा मिला, होम डिफेंस को भी फ़ायदा मिला। और यहाँ पे देखिए अदर स्टेट में ओबीसी को फ़ायदा मिला है, अदर स्टेट में जनरल को फ़ायदा मिला है। तो ओवरऑल फ़ायदा हर जगह अच्छा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है जब सीटें बढ़ती हैं तो, ठीक है। उसके बाद देखिए सैनिक स्कूल काजाकूटम, अगर मैं नाम प्रोनाउंस में गलती है तो सॉरी। तो ये आपका केरला का स्कूल है, इसमें 91 सीटें हैं टोटल काउंट। और ये बॉयज़ का है, गर्ल्स में कितना है टोटल काउंट? 10 का। जैसे देखिए यहाँ पे 30 था तो वेरिएशन अच्छा आया, और यहाँ पे जैसे 10 हुआ सब जगह एक एक सीट अलॉट कर दी गई है टोटल, ठीक है। आगे चलते हैं, रेवा, रेवा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे गर्ल्स में देखिए टोटल कितनी हैं? 10 सीटें हैं, ठीक है। और बॉयज़ में टोटल कितनी है? 40 सीटें हैं। उसके बाद सैनिक स्कूल कहाँ पे आपका? चंद्रपुर, ये महाराष्ट्र में है। तो इसमें गर्ल्स में टोटल सीटें आपकी कितनी है? 10 हैं और बॉयज़ में 95 हैं। अगला कौन सा है? सैनिक स्कूल सतारा, ये भी महाराष्ट्र में है। तो टोटल काउंट बॉयज़ में कितना है? 90, गर्ल्स में कितना है? 10। अगला जो है सैनिक स्कूल इम्फाल, इम्फाल किसकी राजधानी है? मणिपुर की है। तो ये स्कूल भी मणिपुर में है। तो यहाँ पे जो है आपका टोटल काउंट कितना है? 83, ठीक है। कैटेगरी वाइज आप अपना देख सकते हैं। और गर्ल्स कितना है? 10। तो ज़्यादातर गर्ल्स का आपका 10 ही आ रहा है, ठीक है। आगे चिंचिप, सैनिक स्कूल चिंचिप, ये कहाँ पे है? मिजोरम में है। बॉयज़ में टोटल कितने हैं? टोटल काउंट, टोटल सीटें कितनी हैं आपकी? 50। और गर्ल्स में टोटल सीटें कितनी हैं? 10, ठीक है। फुंगलुआ, सैनिक स्कूल फुंगलुआ, ये कहाँ पे है? नागालैंड में है, ठीक है। इसमें टोटल काउंट कितना है आपका? 95 का है बॉयज़ का, और गर्ल्स में कितना है? 10, ठीक। उसके बाद सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? उड़ीसा की। तो ये स्कूल कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है।
तो टोटल सीटें कितनी है बॉयज़ की 108, गर्ल्स में कितनी है 12। जैसे यहाँ पे सीटें 12 हुई, देखिए फ़ायदा कहाँ पे मिला, होम ओबीसी को मिला और होम जनरल को मिला है। ठीक है, उसके बाद सैनिक स्कूल संबलपुर, संबलपुर कहाँ पे है, उड़ीसा। यहाँ पे टोटल काउंट कितनी है बॉयज़ की 50 और गर्ल्स की 10। सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन एक एक का है फिर से गर्ल्स में। अगला देखिए सैनिक स्कूल कपूरथला, ये कहाँ पे है, पंजाब में है। बॉयज़ में टोटल काउंट 90 है, गर्ल्स में टोटल काउंट 10 है। अगला सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, ये कहाँ पे है, राजस्थान। इसमें आप देख सकते हैं टोटल काउंट कितना है 90 बॉयज़ में, और गर्ल्स में कितना है चित्तौड़गढ़ में 10। ठीक है, अगला स्कूल कौन सा है राजस्थान का, झुंझुनू। झुंझुनू एक पूरा ज़िला है। ठीक है, कॉपर माइंस बहुत बड़ी है इंडिया की वहाँ पे झुंझुनू में। ठीक है, तो अगला आप देखिए झुंझुनू जो है आपका 90 सीटें हैं बॉयज़ की और गर्ल्स में 10 हैं। अगला कौन सा है, अमरावती नगर, ये कहाँ पे है आपका, तमिलनाडु में। इसमें जो है टोटल काउंट कितने हैं 98 बॉयज़ का है। गर्ल्स में कितने आ जाएंगे, गर्ल्स में आपका आ जाएगा कितना 11। ठीक है, 11 सीटें हैं गर्ल्स की। तो एक सीट का किसको फ़ायदा मिला है, होम जनरल को। ठीक है, गर्ल्स में। आगे देखिए झांसी, झांसी कहाँ पे आपका, उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो इसमें टोटल सीटें 80 बॉयज़ की, गर्ल्स की 10। अगला आपका आएगा सैनिक स्कूल मणिपुर, मैनपुरी, सॉरी, सैनिक स्कूल मैनपुरी, ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। टोटल सीटें कितनी है बॉयज़ में 80, गर्ल्स में कितनी है 10। अगला सैनिक स्कूल अमेठी, अमेठी भी आपका यूपी में है। गर्ल्स में सीटें कितनी है 10 और बॉयज़ में कितनी है 80। उसके बाद आगे हम चलें तो ये लास्ट में 2 स्कूल और बचे हैं जो पुराने वाले हैं। ठीक है, घोड़ाखाल इस बार की लिस्ट में सेकंड नंबर पे आया था, पिछली बार फर्स्ट नंबर पे था। तो पहले नंबर पे कौन है, कुंजपुरा हरियाणा, दूसरे नंबर पे घोड़ाखाल। और इस किस बिहाफ पे होते हैं, टोटल सिलेक्शन के बिहाफ पे होते हैं ये। तो घोड़ाखाल में टोटल सीटें कितनी हैं बॉयज़ की 70 और गर्ल्स की 10 हैं। ठीक है, पुरुलिया कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, इसमें टोटल सीटें बॉयज़ की हैं 70, गर्ल्स की कितनी है 10। तो ये आपके हो गए पुराने स्कूल, ESS एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल। अब आपके हम चलते हैं नए पे। ठीक है, तो नए पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी अपनी जो है ऐप है टारगेट लर्निंग 5, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और नए साल का जो हमारा कोर्स है, मतलब 2024 बैच के लिए जो कोर्स है हमारा अप्रैल में स्टार्ट होगा। तो 15 अप्रैल के बाद से जो है हमारा कोर्स स्टार्ट होगा। तो उस पर जाके आप हमारा कोर्स जो है परचेस कर सकते हैं और आपको टेस्ट सीरीज वगैरह जो है, वीकली टेस्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट सब कुछ मिलेगा और उस पर आप जो है परचेस कर सकते हैं। टारगेट लर्निंग 5 पूरा एक साथ लिखना है, जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये टारगेट लर्निंग 5, और ये आपको लोगो मिल जाएगा, इसीलिए हमने लोगो लगाया है और डाउनलोड हम कर सकते हैं आप लोग। अब ये देखिए नए वाले सैनिक स्कूल हैं। तो विकासा स्कूल ये कहाँ पे है, अब ये देखिए डे कम रेजिडेंस। डे कम रेजिडेंस का मतलब क्या हुआ कि मतलब जैसे हम स्कूल जाते हैं ना, तो कुछ वहाँ पे बोर्डिंग में रहते हैं और कुछ लोग जो है घर चले जाते हैं। तो बोर्डिंग और डे स्कॉलर दोनों स्कूल है ये। ठीक है, विकासा स्कूल, तो ये तमिलनाडु में है। तो इसमें जो है सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन अभी टोटल आया नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल सीटें यहाँ पे जो है बताई गई हैं 70 सीटें टोटल हैं। ठीक है, और ये बॉयज़ की हैं और गर्ल्स की 10 हैं। ठीक है, उसके बाद पद्मश्री डॉक्टर विट्ठल पटेल सैनिक स्कूल, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है। बॉयज़ की सीटें 50 हैं आपकी यहाँ पे। ठीक है, बॉयज़ की सीटें यहाँ पे टोटल कितनी हैं 50 हैं। उसके बाद आपका अगला ये देखिए ब्रह्मानंद विद्या मंदिर। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल है, तो यहाँ पे टोटल सीटें कितनी हैं 50 और गर्ल्स के लिए कितनी हैं, सॉरी ये जो टोटल सीटें आपकी जेंडर न्यूट्रल में ये कितनी है 250 और गर्ल्स के लिए कितनी है 50। समझ में आ गई बात। आगे राजलक्ष्मी संविद गुरुकुलम, ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे बॉयज़ की टोटल सीटें कितनी हैं 80। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगला चलें, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये टोटल सीटें हैं 80। ठीक है, और उसके बाद ये संगौली, ये अगला जो है कर्नाटक के अंदर है। तो यहाँ पे अगर आप ये देखें तो गर्ल्स में टोटल सीटें कितनी दिखा रहे हैं यहाँ पे 20। ठीक है, कर्नाटक के अंदर है।
और बॉयज़ में ये कितनी दिखा रहा है आपका 150। ठीक है, ये नए वाले जो हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगला जो है सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर, ये कहाँ पे है? बिहार में। तो बॉयज़ में कितनी है यहाँ पे 40 और गर्ल्स में कितनी है 10 सीटें हैं। ठीक है, अगला सरस्वती विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल, टोटल सीटें कितनी हैं 100। दयानंद पब्लिक स्कूल, ये कहाँ का है? पंजाब का है। ठीक है, टोटल जो है आपका बॉयज़ में सीटें कितनी हैं 70 और गर्ल्स में कितनी है 30। ठीक है, उसके बाद तवांग पब्लिक स्कूल, तवांग कहाँ पे है जिला? आंध्र प्रदेश के अंदर जो जिला है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जेंडर न्यूट्रल है और टोटल सीटें कितनी यहाँ पे 50। रॉयल इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल, ये कहाँ पे? हरियाणा के अंदर, और यहाँ पे टोटल सीटें बॉयज़ में 100 और गर्ल्स में है 20। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री, ये कहाँ पे है? हवेली, दादर नगर हवेली, जो आपका क्या है यूनियन टेरिटरी है। दादर नगर हवेली और सिलवासा दोनों को ऐड कर दिया गया, तो ये हवेली के अंदर है, स्टेट नेम हवेली। और बॉयज़ में 60 सीटें हैं और गर्ल्स में भी बहुत अच्छी सीटें, यहाँ पे 40 सीटें हैं। हाईएस्ट मेरे को गर्ल्स में इसी का दिखा अभी तक। अगला आइए श्री बाबा मस्तनाथ रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, ये कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर है। बॉयज़ में कितनी सीटें हैं? बहुत कम है 20 और गर्ल्स में 10। अडानी वर्ल्ड स्कूल, ये कहाँ पे है? आंध्र में। तो इसमें आपका जेंडर न्यूट्रल कितनी सीटें हैं 27 और गर्ल्स में कितनी सीटें हैं आपका 3। ठीक है, एसके इंटरनेशनल महाराष्ट्र के अंदर, जेंडर न्यूट्रल है। ठीक है, 120 सीटें हैं। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल मतलब किसी एक बेसिक के लिए वो सीटें नहीं हैं। ठीक है, किसी एक जेंडर के लिए नहीं है मतलब। उसके बाद श्री मोती भारी आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल, ये कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं गुजरात के अंदर है। और उसमें जो है आपका जो बॉयज़ सीटें हैं वो कितनी हैं 72 हैं और जो गर्ल सीटें हैं वो कितनी हैं 8 हैं। इसमें तो बहुत ही कम है। उसके बाद केशव सरस्वती विद्या मंदिर, ये कहाँ पे है आपका? ये बिहार के अंदर है। और यहाँ पे आप देखिए बॉयज़ के लिए काफ़ी अच्छी सीटें हैं, 180 सीटें हैं और गर्ल्स के लिए 20 सीटें हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 16 तो आपको मैंने बता दिया है, तो आप यहाँ पे हम चलते हैं 17 पे। तो 17 पे आप देखें तो विवेका स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ये कर्नाटक के अंदर है। बॉयज़ सीटें यहाँ पे कितनी है टोटल 50 और गर्ल्स सीटें यहाँ पे कितनी हैं आपका 25 और ये जेंडर न्यूट्रल है। ये स्कूल है केरला के अंदर, विद्याव्यासा विद्यालम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, केरला के अंदर, जेंडर न्यूट्रल है और टोटल सीटें आपकी 80 हैं। तो ये आपकी जो है टोटल लिस्ट है। नए 18 हैं और पुराने 33 स्कूल हैं। तो लिस्ट मैंने आपको बता दी है। ठीक है, वेबसाइट आपका AISSAC, गूगल में लिखना AISSAC, सिर्फ इतना गूगल में लिखना, एंटर मारना और दूसरी तीसरी वेबसाइट जो है इसकी आएगी और उस पर जाके आप, और इस वीडियो को भी स्लो चलाओगे आप, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो, लेकिन वेबसाइट थोड़ा स्लो खुल रही है। तो टोटल 10 स्कूल आप छांट के रखना। 6 तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है। 6 उन्होंने बोला 6 और ऑनवर्ड, तो आप 6 ही मान के चलो। ठीक है, 6 तारीख से आपकी 13 तारीख के बीच में पहला राउंड है काउंसलिंग का और आपको 10 सैनिक स्कूल छांट के रखिए, वहाँ पे डालिए होम स्टेट के अलावा। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको लिस्ट दे दी है और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।